वेलकम टू एसजे अकेडमी। आज हम आपके लिए क्लॉक लाए हैं पार्ट 9। इससे पहले पार्ट 8 पर हम लोगों ने बेसिक्स अच्छे से पूरी बात कर ली है, सारा चीज़ कवर करके चल रहे हैं। आप लोग वीडियो भी अच्छा देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही करते रहिए, सहयोग बनाए रखिए और लोगों तक बात अपनी पहुंचाते रहिए, हमारी बातों को पहुंचाते रहिए, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिए हमेशा के लिए छुटकारा पा जाइए, है ना। कोई जादू तो नहीं सिखा रहे हैं, आराम से कंसेप्ट देंगे, आप उस चीज़ को समझेंगे और आराम से लगाएंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? चलो, तो हमारा आज जो कंटेंट होने वाला है वो वाटर इमेज बेस पर सारा कंटेंट होगा। क्यों? इससे पहले मिरर इमेज हो गया, 0 डिग्री 90 की सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिया। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। चलो, तो हम लोगों ने जो कवर कर लिया वो बेसिक कवर लिया है, फाइंड एंगल बिटवीन नीडल्स को कवर किया है, ओवरलैपिंग कवर किया है, 0 डिग्री कवर किया है, 90 डिग्री कवर किया है, 180 डिग्री कवर किया है, मिरर इमेज कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा वाटर इमेज। तो वाटर इमेज को हम अच्छे से कवर करेंगे। साथ में हमने एक दो टॉपिक और अच्छे से कवर किए थे, स्लो एंड फास्ट कंसेप्ट। स्लो एंड फास्ट कि घड़ी जो है कब स्लो चलती कब फास्ट चलती, उसको सही चलाना तो कैसे चलाएंगे। इस पर मैंने पार्ट 2 पे बात की है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पे अच्छे से बात की है, ठीक है। उस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने सारी बातों को कवर कर लिया। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा वाटर इमेज पर बेस पर सारे क्वेश्चन होंगे, सारे थ्योरी होगी। एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, बातें सारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पानी प्रतिबिंब, ठीक है। हम लोग पूरी बातें करेंगे अच्छे से, डिटेल्ड कंसेप्ट के साथ करेंगे, तो आप टेंशन न रहें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा वाटर इमेज। चलो, मैंने मिरर इमेज आपको बता चुका है, आज हम पढ़ेंगे वाटर इमेज, पानी प्रतिबिंब क्या होता है आप समझेंगे। तो पानी जो होती है ना हमेशा कैसा होता है, जैसे मान लो कि आप किसी नदी के किनारे वगैरह खड़े हैं, नदी किनारे तालाब वगैरह आसपास देखे होंगे, तो आप खड़े होंगे, तो अगर आप ऐसे करके परपेंडिकुलर आप खड़े होते हो तो जो मेरा वाटर जो होता है ना पानी से सटा हुआ तो छैला हुआ होता है, नहीं फैला हुआ होता है, ठीक है ना। तो पानी जो है ऐसे फैला हुआ होता है, नीचे की ओर होता है। पानी कभी ऐसे नहीं होता, पानी वैसा हॉरिजेंटली होता है, क्षैतिज होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर नहीं होता, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल कहने का मतलब यह है कि पानी इस शेप में होता है, ऐसे करके पानी आपकी होती है, ठीक है। चलो, अगर मान लो मैं ऐसा चाहूँ कि मैं किसी को भी कुछ भी बना दूँ, यहाँ पे आप समझने के लिए कोशिश करिएगा। यहाँ पे चलो, अगर मैंने बोला कोई पर्सन अगर ऐसे खड़ा है, चलो कोई पर्सन अगर ऐसे खड़ा है तो आप बोलोगे सर वो परछाई देखेगा तो अपना कैसे देखेगा, तो आप बोलोगे सर वो अपनी परछाई ना ऐसे देखेगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे देखेगा। मतलब फिर एक चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे अच्छे से, फिर से आप देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं चीज़ को, पानी है ये, ठीक है। कोई भी मैं मान लो जैसे अल्फ़ाबेट लिख दूँ, जैसे मान लो कि मैं इधर का P बना दिया, ठीक है, और इधर का मैंने ऐसे कर दिया, तो आप बोलो कैसे चेंज होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। तो आपने चीज़ नोटिस की कि जो पानी के पोर्शन में अगर पानी अगर हॉरिजेंटल है, कोई भी चीज़ हॉरिजेंटल है तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। बस जो चीज़ अप पे था वो आके डाउन पे बन गई। ऐसा नहीं कि P ऐसा था तो यहाँ जाके ये इस साइड बन रहा है, ऐसा तो नहीं बन रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बन रहा है ना कि कोई मैं इमेज ले लूँ वाटर का फिर मैं ऐसे बना दूँ तो ये कुछ जाके ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। लेफ्ट का राइट नहीं होने वाला है, केवल अप का डाउन होगा। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से कि वाटर इमेज में, वाटर इमेज में चीज़ें हैं वो अप की क्या हो रही हैं, डाउन, और डाउन की क्या हो रही हैं तो आप बोलेंगे अप। चलो समझते हैं। तो इसी पूरे कंसेप्ट को हमको किस पे समझना है ना, क्लॉक पे समझना है। किस पे समझना है, क्लॉक पे। इस पूरे कंसेप्ट को हम अच्छे से क्या करेंगे ना, क्लॉक पर समझेंगे कि क्लॉक पे कब अगर वाटर इमेज अगर मान लो किसी घड़ी को मैं पानी में दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे वास्तव में समझ क्या बनेगा, समय क्या बनेगा। शीशे वगैरह में या मिरर वगैरह में तो हम अच्छे से देख के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब वक्त है पानी में जाने का, तो पानी में चीज़ों को दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। वक्त मिले तो स्विमिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, एक घड़ी लेते हैं हम, इस चीज़ को समझिएगा आप अच्छे से। चलो चलो, अगर ये घड़ी है इसमें 12 बजा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पानी तो मेरा ऐसे रहेगा, इस तरीके का पोर्शन का रहेगा। चलो, पानी तो हमारा ऐसे रहेगा ना, ऐसे करके रहेगा। इसमें अगर हम घड़ी बनाए नीचे की ओर तो यहाँ भी एक सर्किल ऐसे ही जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ समझिएगा, 6 अगर डाउन है, अब देखो पानी से जो चीज़ सटी हुई रहेगी वो जीवन भर सटी रहेगी। जैसे आप मान लो कि नदी के किनारे आप खड़े हैं, ऐसे आप झांकते हो तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे पहले पाँव सर आएगा बाद में पाँव आएगा, ऐसे करके मिरर में तो ऐसे ही बनेगा ना। जैसे यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को, चलो यहाँ पे देखो आप इस चीज़ को, भैया अगर ये पानी था, ये अगर पानी है तो सबसे पहले ये है, पानी के सबसे नज़दीक ये एक लाइन है तो सबसे पहले यही था।
ये बहुत दूर था तो ये बहुत दूर है। जो पानी के पास रहेगा वो हमेशा पास रहेगा, जो दूर है वो हमेशा क्या होगा ना, दूर होगा। जैसे समझो आप इस चीज़ को, जैसे मान लो ये क्या है, हमने ले लिया इमेज, ठीक है, चलो हमने ये ले लिया, ठीक है, कोई एक एरो बना दिया, ऐसे करके बना दिया, और ये यहाँ पे एक सर्किल लग दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम जो इमेज बन जाएगा वो आपका ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बना, ऐसा गलत हो जाएगा। तो उसको बनाना कैसे होगा, आप समझो इस चीज़ को। चलो देखो कैसे, अब आप बनाओगे ना तो ये चीज़ ना ऐसे चली जाएगी, समझ रहे हो, ये ऐसे। तो जो चीज़ पास था वो हमेशा पास रहेगा, और जो चीज़ दूर है वो हमेशा क्या रहेगा ना, दूर रहेगा। इस चीज़ को आप समझ के चलो, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं यहाँ पे घड़ी को हम लोग लेकर, ठीक है। चलो तो घड़ी को हमने जब यहाँ पे देखा समझने के लिए केवल, तो आपके समझ में आया कि भैया अगर 6 पास थी तो जीवन भर 6 ही पास रहेगा, ठीक है। फिर अगर 12 सबसे ऊपर तो 12 सबसे नीचे चलाएगा, आपको चीज़ याद रखना है, ठीक है। फिर आप पोर्शन देखिए, यहाँ पर देखेंगे पोर्शन, तो आप बोलेंगे 12 के जस्ट तुरंत बाद 1 था, तो आपने ये कहा अगर मान लो पानी अगर ऐसे, तो ऐसे पोजीशन में इसको मान लेता हूँ घड़ी को भी, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 6 ऊपर है, 12 कहाँ चलाया, तो आप बोलेंगे नीचे चलाया, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। चलो इधर थोड़ा वीडियो पॉज करो तो आपको समझ में आ गया कि 6 पास में था तो 6 आपने पास में ही ले लिया, 12 आपका नीचे था तो आपने 12 आपको नीचे कर लिया। फिर आपने नोटिस किया भैया देखो ये चीज़ तो फिक्स हो गई आके यहाँ पे, ठीक है। फिर इधर वाला जो पोर्शन है, आप एक चीज़ याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, आप देखो इस चीज़ को समझो, आप इस चीज़ को समझो। जैसे मैं कोई 4 बॉक्स ले लूँ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे 1 सर्किल, यहाँ पर 2 सर्किल, यहाँ पर मैंने 3 सर्किल, और यहाँ पे मैंने 4 सर्किल ले लिए। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो इमेज तो ऐसे ही आएगा, आप समझना। 4 हिस्से देखता हूँ, तो फिर आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे समझिएगा कि 4 बॉक्स से ऐसा नहीं कि इधर उधर हो जाएगा, सेम ऐसे आएगा, मतलब ये बाउंड्री कभी चेंज नहीं होगी। इधर का हिस्सा हमेशा इधर होगा, उधर का हिस्सा हमेशा उधर होगा। तो उधर वाला अगर ये अप है तो इसको डाउन मान लेंगे, अगर इसको अप है तो ये डाउन मान लेंगे। जो अप है वो डाउन चला आएगा, इसका मतलब ये 0 यहाँ आ जाएगा। डाउन है तो ये अप बन जाएगा, ये अप है तो ये डाउन चला जाएगा, ये डाउन है तो ये आपका अप बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये बॉर्डर है, इधर चीज़ें इधर कभी नहीं आएंगी, इधर चीज़ें इधर कभी नहीं आएंगी, हमेशा उधर की चीज़ें इधर आएंगी। तो आपने बोला फिर हमने हिस्से बना दिए, यहाँ पे भी हिस्से बना दिए। तो यहाँ पर क्या था, 3 तो हमेशा 3 रहेगा, यहाँ पे क्या है हमेशा तो 9। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि वाटर इमेज में क्या चीज़ कभी चेंज नहीं होता है। तो आप बोलेंगे, आपने बोला कि 3 and 9 कैन नेवर चेंज इन वाटर इमेज। वाटर इमेज में 3 9 कभी नहीं चेंज होता, जैसे कि मिरर इमेज में 12 और 6 कभी नहीं चेंज होता। भैया जो पानी के इशारों से ही खड़ा है, हॉरिजेंटली ये भी रहे हैं, तो कैसे चेंज होंगे ही नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझने के लिए नोट कि 6 है तो जस्ट इस साइड वाला यहाँ आएगा, तो 6 के बाद जस्ट यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 5 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ कहा यहाँ क्या आ जाएगा, तो 4। फिर आप बोलोगे जस्ट के बाद, तो यहाँ बोलेंगे 2, यहाँ बोलेंगे आप 1। देखो इधर का सारा हिस्सा ना इधर ही आया है। ये चीज़ घूमकर अप था तो डाउन हो गया, फिर ये उससे थोड़ा डाउन था थोड़ा सा अप हो गया, फिर अब ये उससे डाउन है तो थोड़ा सा अप हो गया, फिर 4 एकदम डाउन है थोड़ा और अप हो गया, 5 एकदम डाउन था और अप हो गया, 6 एकदम डाउन था एकदम अप हो गया। फिर इधर वाला पोर्शन देखते हैं समझने के लिए। चलो अब आप देखो इस चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए। चलो फिर हमने इस चीज़ को यहाँ पे देखा तो 12 था यहाँ पे, 12 सबसे नीचे आ गया, तो 11 है तो सबसे नीचे आ जाएगा। ये आप ये देखो कि 9 जो है ना फिक्स है, 9 जो है हमारा क्या है वो फिक्स है। देखो यहाँ पे 9 जो है ना वो फिक्स है। तो 9 के ऊपर 10 था तो 9 के नीचे क्या आ जाएगा ना 10। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखेंगे, 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है, तो आप बोलेंगे जितना ऊपर जाएंगे उतना वो नीचे चलाएगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ समझ में आया कि सर यहाँ पे घड़ी ना 2 हिस्सों में चल रही है, 2 हिस्सों में चल रही है, मतलब 6 और 12 को आप फिक्स कर दो तो उधर का अलग चल रहा है और इधर का क्या चल रहा है, इधर चल रहा है। या आप इस चीज़ को आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए कि कोई सर अगर एक घड़ी है फिर नीचे भी अगर कोई चीज़ घड़ी है तो इसको मैं ऐसे ही से बांट सकता हूँ। अगर ये 9 था तो ये 3 था, ये भी 9 था तो ये भी 3 था। इसको मैं 2 सेक्टर में ऐसे बांट सकता हूँ। तो ये 12 था, ये 11 था, ये 10 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था। तो ये पूरा पूरा नीचे चलाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा ना नीचे चलाएगा, मतलब अपर वाला पार्ट पूरा नीचे चलाएगा। तो नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2। और जो चीज़ नीचे है, जो चीज़ नीचे वो कहाँ चली जाएगी, तो आप बोलेंगे ऊपर। ये जो चीज़ नीचे है वो कहाँ चलेगी, ऊपर। तो 6 रखेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से निकला क्या, यहाँ से निकला क्या, तो आप बोलोगे 2 सेक्टर। जैसे समझिएगा यहाँ पे, चलो 2 चीज़ें निकली। पहला
कि जब हमने एक को देखा तो एक का वाटर इमेज जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 बन रहा है। देखो एक का वाटर इमेज 5 बन रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा 2 को, तो 2 का जो वाटर इमेज है 4 बन रहा है। फिर हमने 3 को देखा तो 3 तो कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, 3 तो बेस ही हो गया, 3 तो चेंज ही हो गया। फिर हमने 4 को देखा तो 4 यहाँ क्या बना रहा है ना 2, तो 4 का क्या बन गया 2। फिर मैंने 5 को देखा तो 5 यहाँ क्या बना रहा है ना 1, तो आप बोलोगे 5 का 1 बन गया। आप समझते जाइए, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, ऐसा नहीं कुछ भी मैं कहानी आपके लिए गूंथ रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। आप समझो बेसिक क्या है, आप समझो उस चीज़ को, ठीक है। चलो फिर हमने ये देखा कि भैया एक चीज़ समझ में आया कि हमने इसको हाफ पोर्शन माना यहाँ से यहाँ तक। 12/6 को भूल जाओ, 12/6 का तो आराम से आप बता देंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप समझो उस चीज़ को। 12 के इधर वाले पोर्शन की चीज़ समझ में आया कि भैया वाटर इमेज जो था ओरिजिनल इमेज का, ओरिजिनल जो इमेज है, ओरिजिनल इमेज और वाटर इमेज का जो सम है ना वो देखो 6 दे रहा है। क्या दे रहा है ना 6 दे रहा है। जैसे 5 और 1 6, 2 4 6, 3 और 3 6, 4 2 6, 5 और 1 6, ऐसे करके एक और देखते हैं। चलो एक बार इस चीज को और समझते हैं। चलो देखो यही इमेज को, यही को फिर समझते हैं। चलो इस बार हम लोग इधर वाले पोर्शन को समझते हैं, इधर वाले को। चलो इधर वाले को समझा कि भाई तो 9 था, तो हम लोग सर 9 का तो 9 ही रह गया, 9 का 9 ही रह गया। चलो फिर हमने कहा 10 का, तो आपने बोला जो 10 है ना वो 10 घूम करके आ गया ना, यहाँ देखो पोजीशन देखो 10 यहाँ है ना, यहाँ पे है देखो 10 यहीं पे दिखा रहा है 8, तो 10 का क्या बन गया 8 बन गया। 11 का क्या बन जाएगा ना वैसे ही 7, 11 का क्या बन जाएगा तो आप बोलोगे 7 बन जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे 12 का क्या बन जाएगा, आप बोलोगे 12 का 6 बन जाएगा। तो 12 को और 6 को आप छोड़ के भूलो यहाँ से भी, ठीक है। फिर आप यहाँ भी अगर 6 को देखते हो तो 6 का क्या बन जाता है 12, आप इस चीज़ को भूल जाओ। 12 का 6, 6 का 12 है तो हमेशा बनेगा, आपको पता है। आपका डाउन तो हो जाएगा ना, परफेक्ट बन जाएगा चीज़ को। फिर और आगे देखते हैं, तो हमने कहा 8 का क्या बन जाएगा, तो आपने बोला सर 8 यहाँ है, तो 8 का यहाँ पे क्या बन रहा है 10, तो यहाँ 10 बन जाएगा। फिर मैंने कहा 7 का, तो आप बोलेंगे फिर 11, तो हमने कहा फिर आप मान लो कि 12 का, या फिर मान लो 7 के बाद 6 आता है, 6 का क्या बन जाएगा 12। बात वही पड़ रही है, 12 का 6, 6 का 12। अब एक चीज़ यहाँ से आपको ये समझना है, यहाँ पे समझना है इस चीज़ को अच्छे से दिमाग लगा के, कि चलो बताता हूँ, इसको अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है ना 18, इसको जोड़ते हो तो कितना आ रहा है ना तो 18, इसको जोड़ते हो तो कितना आ रहा है ना 18, इसको जोड़ते हो तो कितना आ रहा है ना 18, इसको जोड़ते तो भी 18, इसको जोड़ते तो भी 18। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला डियर, यहाँ से ये निकला, बात देखिए समझिएगा, 2 नोट है, नोट 1, चलो नोट 1 ये आपको समझ में आया यहाँ से अच्छे से, 6 से कम हो, 6 या 6 से कम हो तो उनका जो सम आ रहा है ना, किनका सम, उनका जो सम है, तो मैंने बोला किनका सम, किनका सम, तो आप बोलेगा ओरिजिनल इमेज का या ओरिजिनल मिरर इमेज का या ओरिजिनल आर का, ओरिजिनल आर का देखिएगा आप समझने के लिए, ओरिजिनल आर का और वाटर आर का जो सम है ना वो 6 आ रहा है। देखो 6 या 6 से कम हो, 6 या 6 से कम हो, जैसे समझो, जैसे समझो 6 या 6 से कम हो, 6 या 6 से कम हो का मतलब क्या है, 6 से लेकर यहाँ तक देखो पूरा 1 तक, तो 1 का इमेज 5, 2 का इमेज 4, मतलब इन दोनों का सम जो हो रहा है ना वो 6 आ रहा है। तो आपने चीज़ को यहाँ पे देखो और समझा कि ओरिजिनल आर प्लस वाटर आर का मिला के 6 होना चाहिए, अगर एग्जामिनर ने अगर ये पूछ लिया। चलो एक चीज़ और मैं बता दूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा अच्छे से लेकर, ठीक है। फिर नोट 2, 7 या अगर 6 बताओ, 6 या 6 से अगर मैं कम ले रहा हूँ तो आप जायज़ बात आप घटा के देख रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं 6 को हटा ही दूँ, 6 को क्या करता हूँ मैं 2 मिनट के लिए हटा, चलो देख लेता हूँ, 7 या 7 से ज़्यादा हो तो उनका सम, उनका जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे उनका जो सम हमारे नज़र में बन रहा है वो बन रहा था 18। देखो ना 7 या 7 से ज़्यादा है तो किन्हीं का भी देख रहे हैं मिरर वाटर इमेज, तो उनका सम जो बन रहा है वो 7 बन रहा है। तो वही चीज़ यहाँ समझो आप अच्छे से, इस चीज़ को देखो, देखो कैसे, तो फिर आप बोलोगे कि जो हमारा यहाँ बनेगा तो ओरिजिनल आर प्लस वाटर आर इक्वल टू कितना होना चाहिए 8। इस बात को भी आपको नोटिस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर इमेज रिलेटेड टू आर, मतलब घंटों पे आधारित वाटर इमेज बताओ कितना बनेगा। तो आप बोलोगे सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ 8 बजा है घड़ी में तो उसका वाटर इमेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 7 या 7 से ज़्यादा है। तो मैंने कहा अगर 7 या 7 से ज़्यादा है तो आप बोलोगे ओरिजिनल 8 है, तो 7 से 7 ज़्यादा है तो सम कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो आप बोलोगे हमें वाटर में निकालना है x इक्वल टू 18, तो x निकालने में क्या करोगे ना 18 में से आप 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 10।
तो यही चीज़ आपको यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, वाटर में दो बातें याद रखनी है, दो, कि एक का बेस आ रहा है 6 और एक का कितना दे रहा हूँ मैं 18। क्या समझने के लिए समझिएगा, एक का सम जो आ रहा है, एक का जो सम आ रहा है वो आपका आ रहा है 6 और एक का सम जो कितना आ रहा है 18। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये नियम 7 से ज़्यादा वाला है तो आपको कुछ नहीं करना, 18 में से 8 को घटाना है, जो 10 आएगा वही आपका क्या हो जाएगा ना, वाटर इमेज हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मान लो उसने पूछ ले कि भैया चलो मान लो कि 10 बजे है या मैं बोल दूँ 11 बजे, तो 11 का वाटर इमेज बताओ क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे सर 7 या 7 से ज़्यादा है, तो हमने कहा हाँ ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे ना 18 में से 11 को आप घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 7, तो 7 जो है ना वो आपका क्या आ जाएगा ना, वाटर इमेज आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जैसे मान लो कि 5 बजा है, तो 5 का आपसे वाटर इमेज पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे समझने के लिए कोशिश करिए। यहाँ पे 5 है तो आप बोलोगे सर ये 6 से क्या है ना कम है, देखो ना 6 या 6 से कम है तो उनका सम क्या होता है 6 होता है, उनको घटाना किससे पड़ता है, तो आप याद रखिएगा घटा किससे घटाकर, तो 6 से घटाकर हम लोग वाटर इमेज लाते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो 18 से घटाकर या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या लाएंगे ना, वाटर इमेज। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलो तो आप बोलोगे 5 है, 5 क्या होता है, तो आप बोलोगे 6 से कम है, तो आप क्या करोगे ना 6 में से घटा दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। चलो देखो इस चीज़ को समझते हैं, 5 का क्या वाटर इमेज 1 होगा क्या, वास्तव में मैंने चीज़ को देखा था, तो 5 का हाँ वाटर इमेज 1 होगा। और मैंने कहा था 8 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा। हमने कहा 11 का क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको रिलेटेड टू आर वाला, रिलेटेड टू आर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं कि आर वाला समझ में आ गया आपको। अगर मिनट का केस हो गया तो मिनट का केस हो गया, तो मिनट के केस में क्या करेंगे आप समझिएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये घड़ी है फिर ये भी एक घड़ी है, तो आप बोलोगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये बनाओगे 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7, ये तो आपका बन गया पूरा वाटर इमेज का घड़ी। लेकिन मैंने कहा इसके सेक्टर में से बांट दूँ, यहाँ भी मैं बांट दूँ, तो फिर आप कहोगे इधर का पूरा पूरा ये मिनट 30 मिनट कहलाता है। क्या कहलाता है, 30 मिनट। तो हमने कहा मान लो 3 तो कहीं बदलता ही नहीं है, तो 3 को तो 15 मिनट बोलते हैं, तो ये कभी बदलता नहीं, तो आज भी 15 मिनट दे रहा है, 15 मिनट ही दे रहा है। तो आप यहाँ पे मालूम क्या करेंगे, आप समझिएगा इस चीज़ को अच्छे समझिएगा। यहाँ पे चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मिनट के केस के बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घुमा के ना मुद्दे पे ला रहा हूँ। मिनट को देखेंगे, मिनट 30 या 30 से कम हो तो हमें 30 से सब्ट्रैक्ट करके या घटाकर मान प्राप्त करने हैं। जैसे मैंने कहा एक बात बताओ, मान लो करेक्ट 10 मिनट होता तो, आप समझना इस चीज़ को, मान लो कि 10 मिनट होता तो हमने कहा 2 का तो 4 ही बनेगा ना, 2 का क्या बनेगा, 4 ही बनेगा। तो आप बोलो 2 पहले जो यहाँ था वो 2 कर घूमकर यहाँ पे आ गया, तो आप बोलो जो कभी 10 मिनट दिखा रहा था वो आज क्या दिखा रहा है ना, 20 मिनट। तो आप देखो ना 10 मिनट है, 30 से घटा दोगे तो ऑटोमेटिक 20 मिनट आ जाएगा। 15 मिनट पे था, फिर 30 से घटा दोगे तो फिर 15 मिनट आ जाएगा। मान लो 25 मिनट था, फिर 30 से घटा दोगे तो 5 मिनट आ जाएगा। ऐसे तो बनेगा ना, डाउन का आप ऐसे करके मिनट में बनेगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो देखो आगे, अब चलो समझो। चलो अब देखेंगे यहाँ पे इधर वाले पोर्शन का, तो आप बोलेंगे इधर वाला पोर्शन क्या है, तो आप समझना इस चीज़ को कि मान लो अभी यहाँ पर है 55 मिनट पर है, तो ये क्या बनेगा ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है ना, तो ये चीज़ घूमकर ये यहाँ पर आएगा, समझ लो ना। तो आप बोलोगे इसके हिसाब से 55 है, लेकिन इसके हिसाब से तो 35 मिनट बता रहा है। फिर हमने कहा चलो मान लो ये 45 था, तो इसे भी हमेशा 45 ही रहना है, तो आप बोलो 45 है और वो हमेशा 45 ही रहे, तो क्यों ना इसका सम तुम पूरा मान लेते हो 90। जैसे आप यहाँ माने थे कि अगर पहले 15 मिनट था तो आज भी उसे 15 मिनट ही रहना पड़ेगा, तो क्यों नहीं सम इसका तुम 30 मान लेते, और 30 इसका बेस हो जाएगा और 90 ही अपना इसका बेस हो जाएगा। तो आप बोलोगे 31 या 31 मिनट से ज़्यादा हो तो 90 से घटाकर मान प्राप्त करेंगे। बस यही करना और कुछ है नहीं। चल
इतनी बात करना है। जैसे मान लो समझने के लिए मैं आपसे बोल दूँ एक चीज़, चलो भैया मान लो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर 40 मिनट है। हमने कहा 40 मिनट है, तो यहाँ घूम कर यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो बोलो कितना हो गया, अब 50 मिनट हो गया। कितना हो गया 50, तो 40-50 कितना होता है 90। तो क्यों नहीं आप सीधा 40 मिनट को 90 से ही घटा दो, डायरेक्ट आपको 50 मिनट आ जाएगा। बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत हार्ड नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलो चलो अगला देखते हैं समझने के लिए। अब जल्दी से एक नोट और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलो जैसे चलो नोट पहला, नोट सबसे पहला ये समझ में आया कि मैंने ये बताया कि 6 से कम हो, 6 या 6 से कम हो, ठीक है, तो आपने क्या कहना, 6 से घटाकर मान निकाल लेंगे। चलो हमने कहा ठीक है। फिर या 30 या 30 से कम हो, तो आपने कहा चलो 30 से घटाकर मान निकाल लेंगे। लेकिन किस केस का, तो आप बोलोगे सर ये आर वाला था घंटे का, और ये वाला जो था ना वो मिनट का था, तो ये याद रखना है। फिर नोट 2 हमने ये समझा यहाँ पर, चलो नोट 2 हमने ये समझा 7 या 7 से अगर ज़्यादा हो तो आपने बोला 18 से घटाकर मान निकाल लेंगे, घटाकर मान निकाल। हमने कहा मान लो 31 या 31 मिनट से हो, तो मिनट से ज़्यादा हो तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे, तब हम यहाँ क्या करेंगे ना 90 से घटाकर, ठीक है। चलो घटाने का मतलब ये है यहाँ पे डियर कि आप सब्ट्रैक्ट कर निकालेंगे। तो बात यहाँ पे क्या फंसी फिर यहाँ पर कि ये जो था ना आर को देखकर बता रहा था, और ये जो है ना वो आपका मिनट को देखकर बता रहा था। चलो ठीक है, तो इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। चलो तो कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आपको नोट ये याद रखना होगा, जब केवल रिलेटेड टू आर पूछे तब तो आप सीधा 18 का 6 से घटा के बता देंगे। लेकिन बात जब ये हो ना कि आर प्लस मिनट का पूछेगा, आर प्लस जब मिनट का एग्जामिनर पूछने लग जाए, तो आपको नोटिस ये करना है कि जो भी एक्चुअल आर होंगे, एक्चुअल आर जो भी होंगे ना, चलो इसको पहले समझा देता हूँ फिर आता हूँ। जैसे एग्जामिनर ने बोला भैया 7:15 का आप मेरे को बता दो क्या, मिरर इमेज। तो आपने बोला मिनट को सॉल्व करने का तरीका अलग है और आर को सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो आपने बोला मिनट कितना, तो हमने बोला 15 मिनट। कितने मिनट है, 15 मिनट। तो नियम ये था कि नियम अगर 30 से कम हो मिनट तो 30 से घटा कर लाते हैं। चलो तो इसको हमने 30 का नियम लगाया। फिर हमने आर को देखा, जब आर को देखा तो आर पता चला कि भैया ये तो 7 या 7 से ज़्यादा हो तो 18 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं, 18। तो आप 18 से नहीं घटाना है, बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप 18 से मत घटाना। क्यों, अब ये मिनट भी आ चुका है। क्या आ चुका है, मिनट भी आ चुका है। जैसे थोड़ा घड़ी देखते हैं समझने के लिए। चलो ये 12 है, तो ये 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, चलो समझना, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलो तो हमने कहा ये पानी है, फिर आपने फिर एक घड़ी बनाई, तो आपको 7:15 पे जाना है, तो बोलो 15 तो यही रहेगा हमारा। तो आप बोलोगे अगर ये 6 ले लें, ये 6 है, चलो तो अगर ये 5 है, ये 4 है, 3 है, ये 2 है, 1 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है और ये 7 है। तो आप यहाँ आराम से इस चीज़ को बोल सकते हैं कि 3 था तो 3 पे ही रहेगा। ठीक है, तो बेस आप ये मान के चल रहा है कि ऐसे ही रहा होगा, तो ये भी ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, फिर आप ये चीज़ समझना यहाँ पे अच्छे से। चलो कि 7:15 है, तो 7 से कुछ आगे रहा होगा, कुछ आगे रहा होगा। तो आप बोलो, आप बताओ 9 से कितना पीछे है, तो 9 से बोलोगे सर ये 1 घंटा और कुछ और ज़्यादा। तो हमने कहा उतना ही आगे कर देंगे, 1 घंटा और कुछ ज़्यादा कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ मतलब मान के चलो कि आप जितना ज़्यादा दूर है, देखो आप ध्यान से देखना, 7:15 का मतलब यहाँ ये हो गया, यहाँ पे चलो 7:15 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि थोड़ा सा एकदम ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके हिसाब से तो ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ज़्यादा तो फिर और ज़्यादा का मतलब यहाँ पर आ रहा होगा। तो आप बोलोगे वैसे अगर हम देखते, तो अब अगर आप देखोगे ना तो 8 बजकर हो रहा है, 7 बजकर नहीं हो रहा है। या बोल सकते हो आप कि ये जो अभी 7:15 बता रहा है, तो वैसे 18 से घटा देते आप 7:15 को, तो आप बोलते 11 बजकर होगा। अरे 11 बजकर तब होता जब 7 को पार कर जाता। ये तो 7 को पार किया ही नहीं ना, ये तो 7 को पार किया ही नहीं, ये तो 7 को नहीं पार किया, तो 1 घंटा से कम है। इसका मतलब मिनट वाले केस में 1 घंटे आपको कम करके सॉल्व करने होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नियम बस ये याद रखिए आप कि आपको नियम ये है कि 7 से अगर ज़्यादा हो
7 से अगर ज़्यादा हो तो 18 से घटाना है, करेक्ट है। लेकिन जब मिनट आ जाए तो उसमें एक कम कर देना, तो 17 से घटा देना, तो आंसर 10 बजकर कितना आ जाएगा ना 15 मिनट। ठीक है, तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 3 बज के अगर कोई बोल दे 17 मिनट का क्या बनेगा, तो आप बोलोगे मिनट जो है वो 30 से कम है तो 30 से घटा देंगे, और घंटे जो है वो 6 से कम है तो आप 6 से ही घटा देंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ जब मिनट दे तो एक कम कर देना 5, तो 2 बज के कितना आ जाएगा ना 13 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर एग्जामिनर ने क्वेश्चन और दिया, आपसे ये कहा कि आप 6 बज के 43 मिनट का आप निकाल दो, तो आप बोलोगे मिनट जो है, जो आपका मिनट है, जो मिनट है वो क्या है 31 से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 90 से घटा देंगे। नियम यही तो बताया था मैंने आपको, देखो जब 31 से ज़्यादा हो तो आप 90 से घटाएंगे, यही नियम बताया मैंने आपको। चलो, तो फिर आपने ये बोला कि 90 से घटा, मिनट क्या है, तो आप बोलोगे 6 या 6 से कम हो, 6 या 6 से कम हो तो आप 6 से घटाएंगे, लेकिन जब 6 से घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं। 6 से क्या करें, घटेंगे तो घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो आप बोलो फिर क्या करें यार यहाँ पे हम। चलो, तो यही नियम बता रहा हूँ। एक ये ले लेते हैं और एक 12 वाला केस ले लेते हैं, 12 बज के 17 मिनट का। तो आप लोग 30 से कम है तो आप 30 से घटा लेंगे, और 12 से अगर कम हो तो आप 12 से ही घटाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही मिनट वाला देंगे तो 18 से घटाना है, 18 से घटाना है, तब तो 17 से घटा के आंसर बता देंगे कि भैया सर 5 बजकर 13 मिनट, ये तो आ गया यहाँ पे। लेकिन जब 6 का केस लेंगे तो नहीं आ रहा है। जब आपको पता है कि हमको 6 से घटाना, लेकिन लिखना यहाँ 5 है, तो आप ये फोकस रखिएगा हमेशा अपने माइंड में कि अगर नहीं घट रहा है तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा। 6 या 6 से ज़्यादा उस वाला केस का बता रहा हूँ, सुनिएगा यहाँ पे। अगर मान लो 6 को आप 43 से घटा रहे तो यहाँ आपने 90 से घटा दिया, तब तो आपका आंसर आ गया 47 मिनट। लेकिन क्या बजकर 47 मिनट आएगा, क्या बजकर आएगा, यही तो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं ना। चलो, तो घड़ी देखना यहाँ पे एक छोटा सा, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर इसका मैं घड़ी बनाऊं यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो, तो समझो, ठीक है। अगर इस चीज़ को मैं देखूँ तो 6 बज के 43 मिनट था, इसका मतलब 43 मिनट का मतलब ये 45 के आसपास कुछ होने जा रहा था। तो आप बोलोगे ये 9 के पास अगर इधर से है थोड़ा सा नीचे, तो डाउन की ओर है तो अप की ओर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे तभी तो बन जाएगा ना 43 का 47, 47 मतलब 45, 2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, वो तो करेक्ट है। चलो, फिर आपने ये कहा मुझसे सर 6 बजकर था, तो इसका मतलब 7 बजने वाला रहा होगा, मतलब ये प्रॉक्स ऐसा कुछ रहा होगा 7 के पास, यही तो रहा होगा। अब बताओ 6 से ज़्यादा है 1 घंटा लेकिन कम है, तो आप बोलोगे वैसे ही जब उसका इमेज बनाएंगे वहाँ जब इमेज बनाएंगे तो आप बोलोगे जैसे 6 से इधर ज़्यादा था ना, जैसे 6 से इधर ज़्यादा था, उधर 12 से उतना ही कम बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना, तो 12 से कम बनने का मतलब है कि ये चीज़ इधर से जाके फिर ऐसे आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। क्या ऐसे उल्टा सीधा बनाएंगे तो गलत बन जाएगा ना हमारा। देखो इस चीज़ को फिर समझना आप इस चीज़ को अच्छे से। चलो, तो आप बोलेंगे ये तो ठीक है 47 हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ये 9 से कितना ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा, 2 घंटा ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा है। तो वैसे अगर इधर डाउन का तो आप बनाएंगे 1 घंटा ज़्यादा है, फिर 2 घंटा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा बना देंगे। आप बोलो 11 बजकर 47 मिनट बजना चाहिए, 11 बज के क्या बनना चाहिए, 47 मिनट बजना चाहिए। तो आप बोलोगे जब मान लो 5 रखने पर हमारा मानना निकल रहा हो तो आप सीधा सीधा क्या रख देना 17। 17 क्यों, रख तो 18 भी सकता था मैं। तो 6 के केस में याद रखिएगा हमेशा आप, अगर 6 बजकर कभी पूछे, एडिशनल बता रहा हूँ, 6 बजकर कभी पूछे तो अगर केवल आर पूछ रहा है तो आप 18 का यूज़ करेंगे, अगर आर प्लस मिनट पूछ रहा है तो आप 17 केवल घंटे के लिए यूज़ करोगे, और मिनट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि वहाँ पर 90 यूज़ करूँ कि 30 यूज़ करूँ। यहाँ पर तो 90 यूज़ कर लिया, अब मान लो 6 बज के 12 मिनट पूछा होता तब आप यहाँ 30 से घटाते तो बोलते 18 मिनट आता, और यहाँ पे 5 रखें सॉल्व होता नहीं तो आप 17 रखते हैं। 18 क्यों, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो एक लास्ट नोट लिख लीजिए समझने के लिए आप केवल, ठीक है। चलो, ये लास्ट नोट है आपका। चलो, कि आर प्लस अगर मिनट पूछे तो मिनट के नियम वही है, या तो 30 या तो 90, आप अपना बेस अपने हिसाब से मान लेंगे कि आपको 30 से घटाना है कि 90 से घटाना है, घटाकर अपना क्या करना है, आंसर लाना है, वो मिनट के लिए आप डिसाइड करो। लेकिन आर प्लस जब मिनट दोनों दिया हो तो वहाँ पे आर का केस क्या हो जाएगा ना, आप समझिएगा, या तो आप 6 यूज़ कर सकते थे या आप 18 यूज़ कर सकते थे, लेकिन जैसे इसके साथ मिनट आ जाए तो आप क्या करेंगे ना, इनका ओरिजिनल फॉर्म हटाकर, इन दोनों को ओरिजिनल फॉर्म घटाकर एक एक कम कर लेंगे 5, और इधर क्या कर लेंगे 17। तो याद रखिएगा ये दोनों केस तब यूज़ होंगे जब आर प्लस मिनट दोनों दिया हो, और ये वाला केस तब यूज़ होगा जब ओनली समझ रहे हैं ना आप, ओनली क्या दिया हो, तो आप बोलोगे आर केवल घंटे पूछा हो तो करेंगे, ठीक है।
तो इस पर आप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज मैं पूरी बातें मैंने आपको अच्छे से बताई है, तो अपने दोस्तों को बताइए। थोड़ा सा हार्ड रहा होगा, ठीक है, मगर आप देखेंगे उस चीज़ को आ जाएगा, और कल से हम इस पर प्रैक्टिस लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, घर में हंसाते रहिए, लोगों को हंसते रहिए, आप भी खुद अपना जीवन बढ़ाते रहिए, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहेंगे। चलिए, नमस्कार, बाय, धन्यवाद।